सिर्फ 140 वॉरहेड्स और अरबों डॉलर का खर्च, लेकिन जब युद्ध का मैदान सजा तो सारे ही हथियार ताश के पत्तों की तरह रह गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी परमाणु संपन्न देश में घुसकर सैन्य कार्रवाई की गई और उसकी तथाकथित न्यूक्लियर थ्रेट यानी उसकी न्यूक्लियर पावर धरी की धरी रह गई। हाल ही में आई बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का परमाणु डेटरेंस अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है और उसका असली रिमोट कंट्रोल अब इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि वॉशिंगटन के पास शिफ्ट हो चुका है। इस पूरे विवाद की चिंगारी तब और भी ज्यादा भड़क गई जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के नेता जेडी वेंस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटेन जिस जनसांख्यिकी और राजनीतिक ढर्रे पर आगे बढ़ रहा है वो जल्द ही दुनिया का पहला ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। इस बयान के बाद दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने एक ही सवाल पूछा कि आखिरकार पाकिस्तान का क्या, जो खुद को हमेशा से इकलौती इस्लामिक परमाणु शक्ति कहकर प्रचारित किया करता है, उसका नाम तो इस पूरी चर्चा से गायब था। पर ऐसा क्यों? तो इसका सीधा और कड़वा जवाब ये है कि वैश्विक कूटनीति में पाकिस्तान की परमाणु स्वायत्तता को अब कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। दरअसल मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव ने इस्लामाबाद के सारे ही भ्रम तोड़ कर रख दिए। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओजेके यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर गहराई में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस समय पाकिस्तान ने हमेशा की तरह परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बिना किसी दबाव के अपनी शर्तों पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम देकर उसे धता बता दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि परमाणु हथियार होने के बावजूद एक देश के खिलाफ पारंपरिक युद्ध यानी कन्वेंशनल वॉर जीता जा सकता है और भारत ने इस भ्रम को हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो साल 2026 में देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने अपनी तथाकथित सैन्य जीत का जश्न मनाया जिसे उन्होंने मरकाए हक नाम दिया था। और हैरानी की बात यह थी कि इस बार पाकिस्तान के आधिकारिक पोस्टर्स, विज्ञापन और सैन्य परेड में उनकी शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइल्स एकदम नदारद थी, गायब। जो पाकिस्तान हर राष्ट्रीय दिवस पर अपनी परमाणु मिसाइल्स की नुमाइश करता था वो अब सिर्फ पारंपरिक तोपों और रॉकेट सिस्टम पर जोर दे रहा था। विशेषज्ञों का ये मानना है कि पाकिस्तान की सेना को अब ये अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि उनके परमाणु हथियार महज शो पीस बनकर रह गए हैं, जो भारत जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सेना के सामने बेअसर हैं। लेकिन असली खतरा पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों से पैदा हो रहा है। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की आग सुलग रही है, खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बल पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था तो गर्त में जा ही चुकी है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में यहाँ तक अंदेशा जताया गया कि अपनी दहती अर्थव्यवस्था को संभालने और वित्तीय पैकेजेस के बदले पाकिस्तान को भविष्य में अपने परमाणु हथियारों की कमान औपचारिक रूप से अमेरिका को सौंपनी पड़ेगी। दुनिया को अब इस बात का डर नहीं है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, बल्कि इस बात का डर है कि यदि पाकिस्तान गृह युद्ध में टूटता है तो उसके एक घातक हथियार आतंकी संगठनों के हाथ में न लग जाएं। और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर अपनी सीधी निगरानी और कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। रूस के साथ नई रेल कनेक्टिविटी और मध्य एशिया में भारत का बढ़ता प्रभाव ये साफ संकेत देता है कि आने वाला समय भारत की मजबूत रणनीतिक नीतियों का है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत किसी भी विदेशी दबाव में आए बिना अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस भारी कश्मकश में फंसा हुआ है कि उसके अरबों रुपए के परमाणु बम उसे सुरक्षा दे भी रहे हैं या वो बस उसके गले की फांस बन चुके हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।